इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूं, इसको देख लेना। जो जो स्टूडेंट नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। और इसको आपको केवल देखना नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है, कोई आपका यहाँ पे मैं स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं। इनको आप नोट कर लीजिए और अपनी एक नोटबुक बना लीजिए। तो यहाँ पे एक डिस्क दे रखी है जिसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है एक प्लेन में, ठीक है। अब ये डिस्क क्या है, इसमें यहाँ पे ये आपका इधर की साइड ओमेगा एंगुलर स्पीड से आपकी आगे बढ़ रही है। आपको बताना है इसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा। अगर ये डिस्क है आपका जिसका रेडियस आर है, ठीक है, आर रेडियस है इस डिस्क का, और ये आपका आगे जा रही है टुवर्ड्स कितना, राइट साइड, आपका आर रेडियस है, ओमेगा एंगुलर स्पीड है, तो आपको इसको टोटल एंगुलर मोमेंटम बताना है। अब एंगुलर मोमेंटम जब भी किसी सिस्टम का निकालते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें, अगर प्योर रोलिंग कंडीशन है उसमें आपका ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन दोनों कॉन्सेप्ट लगते हैं, ठीक है। तो यहां पे जब ये डिस्क जो है आगे बढ़ रही है आपका, इसमें रोटेशन भी है, ठीक है, रोटेशन भी है, और आगे जो है ट्रांसलेशन भी है, ठीक है। तो यहां पे जब मैं इस ओ पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है, ओ पॉइंट के अबाउट कि आखिर इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो इसकी वैल्यू जो निकल के यहां पे आती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर से कह दे रहा हूं, इस जिसका जो मास है m है, रेडियस r है, ओमेगा से आपका आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा इस ओ पॉइंट के अबाउट, वो होगा एक तो रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस ट्रांसलेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशन जो मोशन हो रहा है उसका भी एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, ट्रांसलेशन एंगुलर मोमेंटम किसके कारण, आपका यही है, आपका इस ओ पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास का निकालेंगे, ठीक है। तो रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम तो बहुत इजी हुआ, आप अच्छे से जानते हैं कितना होता है। जो एंगुलर मोमेंटम इस सेंटर ऑफ मास का होगा इस डिस्क का, वो होगा एंगुलर मोमेंटम जो होगा, रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, आई ओमेगा, ठीक है, आई ओमेगा। तो आई कितना हो जाएगा, आई नॉट, सेंटर ऑफ मास जो आपका इसका डिस्क का सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर मास के अबाउट, और ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। और यहां पे जो आपका लीनियर ट्रांसलेशन मोशन है उसका जो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है, ये एमवी आपका मोमेंट किसके अबाउट, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अबाउट। तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू पी। तो यहां पे कितना आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका आई नॉट ओमेगा प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपकी यहां पे आर, और ये हो जाएगा एमवी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लीनियर मोमेंटम। अब जो लीनियर मोमेंटम में जो वेलोसिटी आ रहा है, हम जानते हैं रोटेशन में, प्योर रोटेशन में जो आपकी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है वो होता है आर ओमेगा। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो निकल के आती है यहां पे आती है mr²/2, ठीक है। तो यहां पे दो एंगुलर मोमेंटम होंगे, पहला आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो कि रोटेशन के कारण है, दूसरा आपका जो लीनियर मोमेंटम है उसके कारण जो आपका एंगुलर मोमेंटम आएगा, ठीक है। और हम निकाल रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट। तो यहां पे कितना हो जाएगा बताइए, आई नॉट ओमेगा प्लस आर, एमवी कितना हो जाएगा, वी को लिख सकते हैं आर ओमेगा, और यहां पे आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी mr²/2 ओमेगा प्लस m r² ओमेगा, r² ओमेगा, और यहां से आपका कॉमन आ गया तो यहां पे हमारा आ जाएगा 2, यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेके, तो हो जाएगा 3/2 mr² ओमेगा, ठीक है। तो यहां पे आ गया किसके अबाउट, ओ के अबाउट टोटल एंगुलर मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। आप लोग के फंडे क्लियर नहीं होते, इसलिए आप लोग इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो छोड़ के आ जाते हैं। इससे क्या होता है, आप लोगों का वहां पे कंपटीशन हिट नहीं हो पाता है और आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे। तो ये जो फंडे बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको क्या करना है, एक नोटबुक बनानी है, एक स्पाइरल पैड बनाना है, उसमें इनको नोट करना है, जिससे आप लोगों के बेस्ट से बेस्ट फंडे क्लियर हो पाए और एक अच्छे मार्क्स का कॉम्पिटिशन क्लियर हो पाए। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नीट के बच्चों के लिए भी और आपका जेईई के बच्चों के लिए भी, ठीक है। और जो बोर्ड के साथ साथ नीट का दे रहे हैं तो वो भी इस कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं, बाकी अपने डाउट्स को नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है।